हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवलर नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि सन 2030 मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रेनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी। इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होंगी। आखिर क्या है टाइम ट्रेवल्स और क्या सच में यह पॉसिबल है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने सन 1895 में द टाइम मशीन नाम की एक उपन्यास प्रकाश किया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की एक अद्भुत कल्पना की। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा विस्तार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं, और यहीं से टाइम ट्रेवल की शुरुआत हुई थी। टाइम ट्रेवल एक अवधारणा जिसने सदियों से मानवता की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। साइंस और फिक्शन में समान रूप से सबसे दिलचस्प और बहस वाले विषयों में से एक बनी हुई है। तो आइए जानते हैं आखिर हमारा साइंस क्या कहता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह ऐसा पॉसिबल है, वहीं पर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह इम्पॉसिबल है। सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता। समय पूरी तरह से गति यानी कि स्पीड पर आश्रित है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपकी गति ज्यादा है तो एक दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर ले तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम फ्यूचर भी कह सकते हैं। सन 1971 में जोसेफ सी हाफले और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी। वही लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से निकल सके, लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। वहीं पर दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो दावा कर चुके हैं कि वह टाइम ट्रेवल करके आए हैं। जैसे सन 1911 में पहली बार चार्लोट एने मोबेरली और एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था। उनका कहना था कि एक दिन वह दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने टाइम ट्रेवल करने का दावा पेश किया। जिसे साल 2006 में स्वीडन के क्रूस हाकन नॉर्डक्विस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं।